पूछ रहा हो, हाँ, n की जगह हम 5 ले लेते हैं, मान लीजिए पूछ रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए तो जितनी बार वो पूछी जा रही है उतनी बार आप 9 लिख दीजिए। कितने अंकों की पूछी जा रही है, 5 अंकों की पूछी जा रही है, तो जितने अंकों की पूछी जाए उतनी बार आप 9 लिख दीजिए जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए। समझ गए? अगर आपसे पूछा जा रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, तो 5 अंकों की पूछ रहे हैं बड़ी से बड़ी, तो आप 5 बार 9 लिख देंगे। अब इसी की जगह अगर आपसे वो ये क्वेश्चन पूछ ले कि n नंबर की छोटी से छोटी संख्या, छोटी संख्या यानी जिसमें आप n नंबर में, चलिए इसमें भी 5 ले लेते हैं, तो जब छोटी से छोटी संख्या लिखना होगा तब आप क्या करोगे, ध्यान से सुनिएगा, जब छोटी से छोटी संख्या पूछेंगे तो आप 5 नंबर की, 5 अंकों की पूछिए छोटी से छोटी संख्या, तो आप क्या करोगे, पहले 1 लिख दोगे, छोटी से छोटी संख्या पूछने पे सबसे पहले 1 लिख दोगे, और जितने अंक पूछे होंगे उसका n-1 कर दोगे। 5 पूछे हैं तो n-1, 5 का मतलब 5 - 1 यानी 4, और जितना आएगा उतने ही 0 लगा दोगे। क्लियर हो गया? अगर बड़ी से बड़ी पूछे तो उतनी बार 9 लिख दो जितने अंक की पूछे, और छोटी से छोटी संख्या पूछे तो सबसे पहले 1 लिख दो, और उसके बाद जितने अंकों की पूछी है उसको माइनस कर दो 1 से, और उतने बचे हुए 0 लगा दो। समझ गए? बहुत ही सिंपल था ये। अब चलिए पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट कि कैसे विभाज्यता की जांच की जाए। विभाज्यता की जांच मतलब कोई भी आपको संख्या दी होगी और पूछा जाएगा कि इस नंबर से विभाज्य है कि नहीं, डिविजिबल है कि नहीं, कटता है कि नहीं, आपके सामान्य जनरल बोलने की लैंग्वेज में कट रहा है कि नहीं। तो हम सबसे पहले ये विभाज्यता के नियम इंपॉर्टेंट है एक बार में, लेकिन समझ में आ जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। अगर 2 से विभाज्यता पूछे, आपको कोई अंक दे दे और पूछे कि क्या वो 2 से विभाज्य है कि नहीं, तो आप कैसे पहचानोगे? वो जो अंक दिया गया होगा आप देखोगे सबसे पहले उसके इकाई का अंक 0 या सम संख्या है कि नहीं, 0 या सम संख्या है कि नहीं। 2 से विभाज्यता की क्या जांच है कि जो भी आपको नंबर दिया जाए, जो भी आपको नंबर दिया जाए, मान लीजिए दे दिया गया 463, 463 दे दिया गया, और कहा गया ये बताओ कि ये 2 से विभाज्य है कि नहीं, तो हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले इकाई का अंक देख लेना है, तो हम गए इकाई के अंक के पास, हमने देखा, फिर कहा गया कि ये देखो कि इकाई का अंक 0 है या सम संख्या है कि नहीं, तो हमने देखा कि 0 तो नहीं है इकाई का अंक, फिर चेक करते हैं सम संख्या है कि नहीं, तो 3 सम संख्या है क्या? सम संख्याओं के बारे में क्या बताया था, जो 2 से विभाजित हो रही हूँ, तो 3 ना तो यहाँ 0 है ना ही 3 एक सम संख्या है, तो क्या 2 से डिविजिबल होगा? नहीं, ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। सीधे सीधे जांच हो गई। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा 2, तो क्या लिखा, इकाई का अंक 0 या सम। अब ये तो इसमें एक ही अंक है इकाई का, तो 0 तो है ही नहीं, सम है कि नहीं, 2 एक सम संख्या हो गया। अब अगला देखते हैं 240 में, इकाई का अंक पकड़ते हैं, अब देखिए 0 है, पहला ही आ गया। अगला कि इकाई का अंक 0 या सम, इसमें भी इकाई का अंक क्या है, 0 है, या आप इसमें चलिए इसको 1502 कर दीजिए। और अब कोई पूछे कि ये बताओ कि ये डिविजिबल है कि नहीं, तो आप फिर तुरंत जाओगे, देखोगे इकाई का अंक क्या 0 या सम होना चाहिए, तो 0 0 0 तो नहीं, सम है, हाँ सम है, 2 है, सम संख्या है, हो गया। समझ गए? इजी था। अब 3 से विभाज्यता पढ़ते हैं। 3 से विभाज्यता का मतलब होगा कि दी गई संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो, यानी आपको जो भी संख्या दी गई है, जैसे यहाँ पे कितनी संख्या दी गई है, 468, इस संख्या के अंकों का योगफल, इसके अंकों का योगफल कैसे निकलेगा देख लीजिए, 4 + 6 + 8 करिए, अंकों का योगफल तो यही होगा, 6 4 10 और 10 8 18 होगा। तो क्या ये 3 से डिविजिबल है? आप खुद बताइए, 3 की टेबल, 3 का पहाड़ा पढ़िए, क्या जा रहा है, हाँ जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 6 बार जा रहा है, तो क्या ये संख्या 3 से विभाज्य है? हाँ है। हम अपने इस वाले एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं, 463, इसके अंकों का योग करिए, 6 4 10 3 13। अब ये देखिए जो 13 आया, ये क्या 3 से विभाज्य है?
3 की टेबल पढ़िए, कट रहा है नहीं कट रहा है, तो ये 3 से विभाज्य नहीं है। अब आगे चलते हैं, चलिए अब पढ़ते हैं 4 से विभाज्यता की जांच के नियम क्या है। तो इसे कहता है, इसका जो नियम है 4 से विभाज्यता का, वो ये कह रहा है कि संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो। क्या लिख गया, ये तो समझ ही नहीं आ रहा। सिंपल सिंपल इसको समझिए, 463 से सारे विभाज्यता का नियम आज हम इसी से सीख डालेंगे और किसी की जरूरत ही नहीं है। तो 4 से विभाज्यता का नियम ये कह रहा है कि जो संख्या आपको दी हुई है उसके अंतिम के 2 अंक आप पकड़ लीजिए। अंतिम के 2 अंक कौन से हैं, ये, इसको पकड़ लिया। अब इससे कौन सी संख्या बन रही है देखिए जरा, 63 बन रही है। ठीक, जो भी संख्या दी गई है उसके अंतिम के 2 अंक को आप पकड़ लीजिए, उससे मिलके जो संख्या बन रही है अगर वो 4 से विभाजित है तो ये संख्या भी विभाजित है। सिंपल। तो 463 था, हमने इसके आखिरी के 2 अंक पकड़े, 2 अंक क्या यानी 6 और 3 पकड़ा, उससे संख्या क्या बनी, 63 बनी। अब हमें बस इतना चेक करना है कि 63 इससे विभाज्य है कि नहीं। वो कैसे कर लेंगे वो भी आप देख लीजिए। देखिए 63 की विभाज्यता की जगह फटाफट जांच कर लेते हैं हम लोग। तो करें डिवाइड, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 2 बचा, फिर कितनी बार जाएगा, 4 5 20, 4 पंचे 20, कितना बचा, 3 बचा। तो यानी इसमें तो शेषफल बच रहा है, ये तो पूरा कटा ही नहीं। इसका मतलब 63 4 से विभाज्य नहीं है, इसका मतलब 463 भी विभाज्य नहीं है। बताओ, ना 2 से है, ना 3 से है, 4 से, किसी से है ही नहीं। अब आपने दिए गए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल को किस तरह समझेंगे कि जो भी संख्या दी गई है उसके आखिरी के 2 अंकों को पकड़िए, उससे मिलके जो संख्या बन रही है, 2 अंकों को पकड़ने पे कौन सी संख्या बन रही है, 0, 4 को पकड़ने से 4 बन रही है। देखिए वो 4 से विभाजित है, हाँ वो विभाजित है। 4 विभाजित है कि नहीं, अपने आप से देखिए जा रहा है कि नहीं, ये देखिए जा रहा है, 0 रिमाइंडर बच रहा है, मतलब ये सही। क्लियर हो गया। अब पढ़ते हैं 5 से विभाज्यता। ये बहुत इजी, सबसे इजी, इसमें कुछ है ही नहीं, इसको तो आप देखते ही समझ जाएंगे। 5 की विभाज्यता का नियम बहुत ही आसान है। कोई भी संख्या आप देखें जिसके इकाई का अंक 0 या 5 हो, क्या हो, 5 की विभाज्यता के नियम क्या है, बहुत ही इजी। कोई भी संख्या आप देखें जिसकी इकाई का अंक 0 या 5 हो, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इकाई का अंक कौन सा है, इतना आपको आना चाहिए इसकी विभाज्यता के नियम के लिए, और इसमें कुछ भी नहीं है। तो इकाई का अंक मतलब जो सबसे पहले इधर से लिखते हैं, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, ओके, वैसे ये इकाई, दहाई, समझ गए। तो 5 से विभाज्यता का नियम मतलब इकाई का अंक आपका 0 या 5 होना चाहिए। चलिए इसमें चेक करते हैं, इसमें इकाई का अंक 0 या 5 है कि नहीं। 505 में देखा, हाँ गए, देखा कहाँ, हाँ, अरे वाह, इसमें तो है 5 ही है। अब 400 में गए, इसमें देखा इकाई का अंक क्या है, 0 5, क्या मिला, क्या मिला, 0 मिला। तो ये दोनों 5 से क्या है, विभाज्य है। सिर्फ इतना याद करना है कि इकाई का अंक 0 या 5 हो तो 5 से विभाज्य हो जाएगा। समझ गए। अब पढ़ते हैं 6 से विभाज्यता के नियम क्या है, कैसे हम जांच करेंगे कि कोई संख्या 6 से विभाज्य है कि नहीं। तो इसमें लिखा है कि जो भी संख्या आपको दी गई हो, आपको देखना है कि वो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है कि नहीं। लो, ये तो और मुश्किल कर दिया ना, लेकिन काम मुश्किल है। अगर आपको 2 और 3 से विभाज्यता के नियम आते हैं तो आप 6 भी सीख गए, यानी 2 सीखने पे 1 फ्री मिल गया आपको ना। इसको कैसे सीखेंगे, तो इसके लिए आपको पहले याद करना पड़ेगा कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या था। क्या था, अभी अभी पढ़ाया थोड़ी देर पहले आपको कि 2 से विभाज्यता का नियम यानी इकाई के अंक में आप 0 या सम संख्या देखोगे, और 3 का क्या था कि जो भी संख्या दी गई है उसके अंकों का योग अगर 3 से डिविजिबल हो तो होता है। तो अब हम देख लेते हैं 463 में, पहले इसी से देख लेते हैं 2 से विभाज्य है कि नहीं, हम देख चुके हैं, वैसे तो पहले हम देख ही चुके हैं। तो इसमें देखिए ना तो इकाई के अंक में ना तो 0 है, ना सम संख्या है, ये नहीं है। इसके अंकों का योग भी 6 4 10 3 13 है, ये नहीं। चलिए इसकी तो जांच ही नहीं है, 6 से भी नहीं जाएगा, ये किसी से जा ही नहीं रहा है। अब हम 468 में चेक करते हैं। पहला चेक करते हैं 2 से विभाज्यता इसकी। तो इकाई का अंक पकड़िए, देखिए 0 या सम है कि नहीं, 0 तो है नहीं, पर सम संख्या है। क्यों, क्योंकि 8 है, 2 से विभाज्य हो रही है, तो 2 से तो है ये। अब 3 से पकड़ते हैं, तो इसके अंकों का जरा योग करिए, 6 4 10 8 18 18 18 जा रहा है कि
नहीं 3 से हाँ जा रहा है, यानी ये हो गया। तो आप 2 और 3 से कोई भी संख्या दी गई हो, उसकी 6 से विभाज्यता पूछे तो आप फटाक से उसको 2 और 3 से डिवाइड करके देख लीजिए, उसकी विभाज्यता की जांच कर लीजिए। अगर उन दोनों से जा रहा है तो 6 से ऑटोमेटिकली वो विभाज्य हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। आई होप आपको आज की क्लास पूरी समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो, क्लास समझ में आई हो, जो भी मैंने इस क्लास में पढ़ाया हो अगर आपकी समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए जिससे वो भी पढ़ें, सीखें, स्मार्ट बने थोड़े, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम आपसे मिलते हैं अपनी एक नई क्लास में, नए वीडियो में, कुछ नए ट्रिक्स और नए तरीकों के साथ। तब तक नमस्कार।